26 दिसंबर निफ्टी 50 का मंथली एक्सपायरी है और इस पे खास बात ये है कि ये जो एक्सपायरी है इसका एक दिन पहले जो कि कल का दिन है यानी कि 25 तारीख क्या हमारा छुट्टी का दिन है। तो बहुत सारे मार्केट में इवेंट्स होंगे जो 26 तारीख में गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, लेकिन उस फैक्टर को भी हम लोग कंसिडर करेंगे और ये जानेंगे कि जो मंथली एक्सपायरी है वो निफ्टी 50 में कहाँ होने वाला है। उससे पहले हम लोग आज ये भी समझ लेंगे कि मंथ एंड भी होने वाला है, तो निफ्टी 50 ओवरऑल किस ट्रैजेक्टरी में है और इस ट्रैजेक्टरी में हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं अपने निफ्टी 50 से। तो देखिए, मैं अभी यहाँ पे तीन तरह का ट्रेंड एरिया बनाया हुआ हूँ, जिसमें मैं अभी क्या किया हूँ कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचा हूँ इस दो रेजिस्टेंस पॉइंट से। मैंने इसको कंसिडर किया और इसको कंसिडर किया, तो मुझे दिख रहा था कि जब मार्केट में इलेक्शन के समय जो फॉल आया था वो भी इसी एरिया से आया था। अगेन जब मार्केट में इस एरिया से फॉल होना शुरू हुआ था तो इस एरिया पे ही आके कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया। फिर इस दो सपोर्ट एरिया को जब मैं ज्वाइन किया तो नीचे पे एक सपोर्ट एरिया बना जहां दिखा कि ये फॉल कहीं ना कहीं इस एरिया पे आकर टर्न अराउंड हुआ। तो यानी कि मेरे पास जो अभी ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन अवेलेबल है, ये कहीं ना कहीं बतला रहा है कि मार्केट इसको अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है और ये हमको फेज वाइज हमको कहीं ना कहीं तीन एरिया पे मार्केट को बांट रहा है। हम लोग कह सकते थे कि जब मार्केट इलेक्शन के बाद जब रिकवर किया था रिजल्ट के बाद, तो इसी एरिया से मार्केट एक ऊपर का रैली स्टार्ट किया था और जब तक मार्केट इस एरिया के ऊपर है तो कहीं ना कहीं आप मार्केट पे थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस और लॉन्ग टर्म के लिए आप आराम से प्लान कर सकते हैं। जब मार्केट इस चैनल में था तो हमको दिखा था कि मार्केट लंबे समय तक साइडवेज चल रहा था। मार्केट इस एरिया से बहुत फास्ट निकला, लेकिन अगेन मार्केट क्या हुआ, इसी चैनल में जहां ट्रेड किया था उसी चैनल पे आ गया है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट है वापस उसी चैनल पे। तो इस चैनल पे जितना आप वर्कआउट करेंगे उतना अच्छा होगा कि साइडवेज एरिया में मार्केट से एक्सेप्शनली कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। या तो मार्केट को जैसे देखिए इसके नीचे आया, यहाँ पे एक कैंडल बनाया, अगर इसका अगला फॉलो बैक कैंडल अगर मान लीजिए एक और नेगेटिव होता तो आप उम्मीद कर सकते थे कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड वाले एरिया पे आ रहा है। ऑलरेडी प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स में निफ्टी 50 क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ट्रेंड लाइन भी आपको क्लियर कट कह देता कि नहीं भाई अब आपको नीचे की ओर प्लान करना है और हम हर राइस पे हम सेल करेंगे। अभी हम देखेंगे कि हमको मार्केट जो हमको यहाँ पे क्लोजिंग मिला था, ये कौन सा दिन था, ये था 20 तारीख को। 20 तारीख को ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया, लेकिन मार्केट आगे उसी साइडवेज एरिया में आ गया है जहां पे हमको प्रीवियसली दिख चुका है मार्केट 3-4 महीना 5 महीना ट्रेड कर चुका है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि अभी आप एक चीज समझिए, मैं ये आप एरिया को क्लियर कर देख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे नॉमेनक्लेचर भी दे दे रहा हूँ कि ये एरिया कौन सा है और इस एरिया के लेवल के नीचे अगर जाएगा तो ये एरिया कौन सा है। मैं यहाँ पे कर्सर रख लेता हूँ। 24,427 का ऊपर का एरिया आ रहा है और नीचे का एरिया आ रहा है 23,700। तो आप एक लमसम मानिए कि 24,500 के ऊपर अगर निफ्टी 50 जाता है तो आप पोजिशनल बेसिस पे आप अप ट्रेंड यानी कि ऊपर का डायरेक्शन के लिए प्लान कर सकते हैं। और इसके नीचे आता है वो है 23,700। अगर इसके नीचे आता है तो फिर पोजिशनल बेसिस में आप और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा और जब तक मार्केट 23,700 को होल्ड कर रहा है तब तक चांसेस है कि आप कहीं ना कहीं आप साइडवेज मार्केट में हैं और आप क्या कीजिएगा, हर छोटे ऊपर मूवमेंट में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, नीचे आए तो अगेन बाय कीजिए, फिर ऊपर आए तो सेल कीजिए। ये हो गया एक, आपको आने वाले वीक के लिए भी आपको ये मदद करेगा कि हम लोग ओवरऑल किस तरीके से प्लान करेंगे। अभी हम आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे प्राइस मूव्स इन ट्रेंड के हिसाब से कि ओवरऑल मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी निफ्टी 50 का ट्रेंड जो है वो निगेटिव है। रीजन बिहाइंड, हम लोग ये सब जानते हैं कि मार्केट जब भी नीचे आएगा तो उसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि लोअर हाई लोअर लो बनाएगा। ये मान लीजिए मार्केट का हाई है, ये लो है, तो हर बार जब नीचे जाएगा तो हाई क्या होगा, नीचे जाते जाएगा और लो भी क्या बनेगा, नीचे बनेगा। तो अभी हमको निफ्टी 50 में भी कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। ये देखिए, ये आपको ट्राइजेक्टरी नीचे का है। अगेन निफ्टी 50 इसके ऊपर जाने का ट्राई किया, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, मार्केट को क्या करना था, नीचे आना था। जब इस लेवल को वापस जाएगा तब मार्केट अप ट्रेंड में होगा। यानी कि अभी ऐसा कोई भी पिक्चर नहीं है जहां निफ्टी 50 आपको ये बता रहा है डेली चार्ट पे कि अभी हम पोजिशनल बेसिस में अप ट्रेंड में है, मेरे ऊपर तुम पैसा लगाओ एकदम अच्छा आराम से बुलिश हो जाओ। तो वैसा कुछ नहीं है। बस हमारे लिए एक ही सपोर्ट था कि जो भी हमको दिख रहा था कि एक ट्रेंड लाइन इधर कहीं से क्रॉस कर रहा था, 23,700 के आसपास सपोर्ट है। तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि 23,700 से ज्यादा नीचे मार्केट ना चला जाए, ताकि अगर नीचे चल जाएगा तो फिर आपको पोजिशनल पोजिशंस भी आपको कहीं ना कहीं अनवाइंड करना पड़ेगा, फिर नीचे की ओर आपको प्लान करना पड़ेगा। अब चलिए, अब हम लोग समझ जाएंगे थर्सडे को मंथली एक्सपायरी के लिए हम लोग इमीडिएटली क्या प्लानिंग करें। इसके लिए हम लोग एक बार 30 मिनट चार्ट पे चल जाते हैं और 30 मिनट का चार्ट पे भी एक बार ट्रेंड को समझ लेते हैं। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आए,
फिर ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ये मेरा सपोर्ट लेवल था, फर्स्ट टाइम इसको मार्केट तोड़ा। जब अगेन इस सपोर्ट के नीचे मार्केट क्लोज कर गया तो हम लोग कौन सा ट्रेंड में हो गए, नेगेटिव ट्रेंड में हो गया। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, नया लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। अब मेरे साथ दिक्कत क्या हो रहा है कि मार्केट जो अभी एक डायरेक्शनल लगाया है वो यहाँ से लगाया है। तो मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ आएगा वो तभी आएगा जब मार्केट फिलहाल इस लेवल के ऊपर चल जाए। वो 23,964 का एरिया आ रहा है, मतलब लगभग 24,000 का एरिया है। तो जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर नहीं चल जाए वो मेरे लिए क्या बनेगा, एज ए हर्डल का ही काम करेगा। तो इस बात को जान लीजिए, अगर गलती से मार्केट गैप अप होता है और 24,000 रिटेस्ट करता है तो यहाँ से आपको फर्स्ट टाइम सेलिंग ही दिखने वाला है। तो ये चीज एकदम आपके माइंड में बैठा हुआ होना चाहिए। इसके ऊपर 30 मिनट में कोई ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाए, यहाँ से सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाए तो हम लोग प्लान करेंगे नई मार्केट फिर हो सकता है 24,250 के लेवल पे जाएगा। लेकिन मीनवाइल जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक आप लोग आराम से ऊपर की ओर प्लान नहीं कर सकते हैं। तो अभी करना क्या चाहिए, एक बार इस ड्राइंग को मिटा दे रहा हूँ। मुझे यहाँ पे एक लेवल्स नजर आ रहा है, अगर आप 30 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो मेरे लिए दो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, मैं देखिए इस सपोर्ट को अगर इस सपोर्ट से जोड़ता हूँ तो देखते हैं मुझे क्या पिक्चर यहाँ पे नजर आता है। अगर मैं इसको इससे जोड़ता हूँ तो यहाँ भी एक हडल क्या बन रहा है कि अगर आपको 25 तारीख 26 तारीख के आसपास अगर आप यहाँ कर्सर रखते हैं तो ये भी इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि 24,000 वो एरिया है जो आपका क्या काम करेगा, एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 24,000 आपका अल्टीमेट अभी ऊपर का टारगेट होना चाहिए एज ए एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। नीचे का टारगेट क्या प्लान कर सकते हैं, नीचे के लिए देखिए अगर आप यहाँ पे एक सेगमेंट से इस सपोर्ट को इस सपोर्ट से जोड़ते हैं तो मार्केट के लिए आपको एक नीचे का भी लेवल्स निकल के आ रहा है। मैं इसको थोड़ा एक्यूरेट कर दे रहा हूँ। हाँ, तो मार्केट के लिए एक सपोर्ट जो अवेलेबल है वो यहाँ पे आपके लिए एक सपोर्ट अवेलेबल है जो कि आ रहा है 23,575, 23,575। तो इस सपोर्ट को आपको ध्यान से मेजर करना पड़ेगा। तो अगर मार्केट में एक्सपायरी रिलेटेड कुछ मूवमेंट आता है और मार्केट मान लीजिए यहाँ आ गया तो आप इमीडिएटली बियरिश नहीं हो जाएगा। ये आपके लिए हो सकता है एक शॉर्ट टर्म में बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जो आपको यहाँ से एक बड़ा कैंडल 30 मिनट में दे, जो आपके लिए अच्छा कमाने का मौका होगा। तो चलिए अभी हम लोग फिलहाल इसको इसी तरीके से सम अप करेंगे कि जिस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन है मार्केट धीरे धीरे एक नैरो रेंज में बनाते जा रहा है। तो किसी भी साइड का मूवमेंट अगर मान लीजिए ये ब्रेकआउट, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ, अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म में हम लोग देख रहे हैं अगर मार्केट इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, तो फिर हम लोग छोटे टाइम के लिए इसके लिए प्लानिंग करेंगे। और मार्केट अभी हमको अगर दिख रहा है कि ये है इसके नीचे ट्रेड करें तो फिर हम लोग इसके लिए प्लान करेंगे। अब सारे लेवल्स में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर कट रहे छोटे लेवल्स में क्या करना है। 23,868 ये लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो हम लोग प्लान करेंगे कि 24,000 के ऊपर जाएगा, लेकिन देख लीजिएगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो छोटा ही रखिएगा एक्सपायरी रिलेटेड मूवमेंट। और अगर मार्केट इसके नीचे यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करता है जो कि है 23,700 के नीचे, अगर 23,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी में क्या हुआ बहुत शांत रहा है मूवमेंट, तो 23,575 का भी लेवल बैंक निफ्टी निफ्टी 50 आपको दिखा सकता है। तो डाउन साइड थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल है, ऊपर का पोटेंशियल थोड़ा कम है और ऊपर में एनीवे रिस्क भी ज्यादा है। बड़ा मूवमेंट 24,000 के ऊपर ही आएगा। तो ये सारे लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। और जो कैंडल्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है वो इस तरीके से नहीं हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इस पर बहुत ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं अगर आज बैंक निफ्टी 50 में मूवमेंट आया तो ये पहला कैंडल था, ये 915 का कैंडल था। अब पहला ही कैंडल देखिए थोड़ा इनडिसीजन जैसा बन रहा है। अगला कैंडल जैसे बना तो क्या हुआ, बॉडी बड़ा था फिर बॉडी छोटा हो गया, फिर बॉडी छोटा हो गया, यानी कि बायर्स जो आ रहे हैं वो रेजिस्टेंस लेवल आती ही आती क्या हो जा रहे हैं, साइलेंट हो जा रहे हैं। अगेन फिर क्या हुआ, धीरे 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 सेलर्स हावी हो रहे हैं। तो ये चीज एकदम क्लियर एविडेंट है कि जितने लोग आज के भी दिन बाइंग किए होंगे और कॉल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे वो लोग कहीं ना कहीं इस पे ट्रैप हुए हैं। तो इस चीज को जरूर दिमाग में रखिएगा कि कॉल पोजीशन जो भी ट्यूसडे के दिन बना है वो लोग कहीं भी कंफर्टेबल जोन में नहीं है। तो अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो वो लोग पैनिक करेंगे ही करेंगे। तो मार्केट में 23,575 का लेवल भी आपके लिए आराम से ऑन हो जा रहा है। तो ये सब लेवल को ध्यान में ही रखिए, आप अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।